हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम रामसर साइट्स एंड वेटलैंड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आई नो कि बहुत सारे होते हैं, याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट हम इन्हें ट्रिक्स के जरिए याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके। एंड मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितना भी टाइम इस वीडियो को देखने में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मोर देन 90% चीजें यहीं पे याद हो जाए। ओके। सो शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हम एक बार भगवान से प्रे करेंगे। जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनसे हम प्रे करेंगे कि आज हम जो भी पढ़े उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हमारा ओवरऑल विजडम बढ़े, एंड आगे जाके उस नॉलेज को हम अच्छे काम के लिए यूज करें, हमारे सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो पहले वेटलैंड्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हम वो पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। सो वेटलैंड्स होते क्या है? ये सेमी एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इमेज है। ये आपको कैसा इकोसिस्टम दिख रहा है? सेमी एक्वाटिक। थोड़ा बहुत लैंड दिख रहा है आपको, कई जगह पे आपको वाटर दिख रहा है। ठीक है। तो ये सेमी एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है विच इज फ्लडेड और सैचुरेटेड इन वाटर ईदर परमानेंटली और सीजनली। ठीक है। एक तो परमानेंटली ये पानी से सैचुरेटेड होता है, या फिर सीजनल होता है। ठीक है। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? जो शैलो लेक्स होते हैं, मार्शी लैंड्स होते हैं, स्वॉम्प्स होते हैं। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं वेटलैंड की। ओके। अभी रामसर कन्वेंशन क्या है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं? ओके। रामसर कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुई थी। ठीक है। कहाँ पे? ईरान में हुई थी। ओके। रामसर ये जो जगह है ये ईरान में पड़ती है। ठीक है। कहाँ पड़ती है? ईरान में। ओके। तो यहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी हुई थी। किस लिए हुई थी? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दीज वेटलैंड्स। ठीक है। ये जो वेटलैंड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी। ठीक है। अभी ये इम्पोर्टेंट भी क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं। एक अलग एक इकोसिस्टम यहाँ पे बिल्ड होता है। ठीक है। तो उस इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, उनको वो छोटे मोटे जो प्राणी पक्षी होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए हमें इन वेटलैंड्स को, उनके लिए जो फेवरेबल जो इकोसिस्टम है वो हमें कंजर्व करने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है। इसलिए ये कंजर्व करने के लिए ये रामसार कन्वेंशन ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि कब हुआ था ये? 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था। ओके। 1971 को ये साइन हुआ था 2 फरवरी को। ठीक है। एंड 1975 में इट केम इनटू फोर्स। ठीक है। साइन कब हुआ था? 1971 में। 75 में इट केम इनटू फोर्स। एंड इंडिया में इसे कब साइन किया था? बराबर, देखिए, बराबर 11 साल बाद। ठीक है। 11 साल बाद कब किया था? 1 फरवरी को 1982 में। ठीक है। इंडिया में, इंडिया को इसमें इंडिया ने साइन किया था इसे। ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज इसको 2 फरवरी को इसे साइन किया था, इसलिए हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। वेरी सिंपल। ओके। एंड 2025 का 2025 का थीम क्या है इसके लिए? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है। इतना सब समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया अभी कितने हैं? आज के दिन में, आज के टाइम में 91 है। ठीक है। जून तक ये 89 था ये आंकड़ा। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली, मतलब जून में ही 2 एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गए हैं। ठीक है। वो अभी हम आगे जाके देखेंगे भी। ठीक है। ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। पहला तो है खीचन
वेटलैंड, ठीक है, एंड सेकंड है मेनार वेटलैंड, मेनार वेटलैंड, ठीक है, दोनों ही राजस्थान के हैं, ठीक है, दोनों राजस्थान में है। ओके, तो उससे पहले 89 थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 91 हो गए। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि टाइम टू टाइम आप इसके रिलेटेड अपडेटेड रहें, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अभी चलते हैं। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन तमिलनाडु, ठीक है, सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स है इंडिया में वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कितने हैं, 20 है, ठीक है। एंड सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पे कौन आता है, सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 रामसर साइट्स हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपी तो फिर भी ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट, ये कहाँ पे है, ये कौन सी है, हरिके बराज। ये कहाँ पे आती है, ये पंजाब में आती है, ठीक है, पंजाब में है ये। ओके, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड अगर पूछे तो वो कौन सी है, हरिके बराज, जो पंजाब में है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट, इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट कौन सी है, रेणुका वेटलैंड, ठीक है। ये कहाँ पे आती है, ये हिमाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आती है। इसको ना आप इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, देखिए ये रेणु किसके साथ राइम करता है, अणु के साथ, ठीक है, अणु, एटम, ठीक है। हम्म, तो अणु कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, अणु कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हो कि इंडिया का स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट कौन सा है, रेणुका वेटलैंड। ओके, एंड इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन सा है, सुंदरबन वेटलैंड, जो वेस्ट बंगाल में आता है। ओके, बस अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बाकी की सारी चीजें आप मुझ पे छोड़िए, मैं आपको जितने मेरी ओर से मैं आपको ट्रिक्स दे पाऊंगी, सिंपलेस्ट जितने भी सिंपलेस्ट ट्रिक्स मैं दे पाऊंगी मैं आपको दूंगी, एंड आई मेक श्योर वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सो पहला स्टेट हम देखते हैं, स्टेट वाइज जाएंगे हम यहाँ पे। ओके, पहला हम जम्मू कश्मीर देखते हैं, उसमें कौन कौन से रामसर साइट्स है पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपको उनकी ट्रिक बताती हूँ। ओके, सो पहली साइट है मनसार सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, नेक्स्ट है होकरसर वेटलैंड, देन वुलर लेक एंड शालबाग, शालबाग वेटलैंड, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 रामसर साइट्स है। ओके, अभी हम देखते हैं इनको एक एक करके याद कैसे रख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इसके लिए एक ट्रिक है, मनसर सुरिनसर के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहाँ पे आता है, इंडिया के टॉप पे आता है, ठीक है, इंडिया के टॉप पे आता है, दैट इज नॉर्थ में आता है, ठीक है। वैसे ही हमारा मन और सर कहाँ पे आता है, टॉप पे आता है, ठीक है, हमारे बॉडी के टॉप पे आता है मन और सर, कहाँ पे आता है, टॉप पे आता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो प्लीज आप इसको 1.25 या 1.5x की स्पीड पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे हो गया मनसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अभी इन दोनों को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को याद करने के लिए एक हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए ये हाइगम और ये होकर, ठीक है। अभी इसके लिए ट्रिक ये है कि आर्टिकल 370 के बाद, आर्टिकल लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, आर्टिकल 370 के बाद पाकिस्तान हाई गम में चला गया है, ठीक है। ऐसे हम इसको याद रखेंगे, हाई गम में
चला गया है। ओके, इससे हम ये वर्ड, ये हमें हाइगम मिल गया। ठीक है, एंड अभी पीओके हमारा होकर रहेगा, होकर रहेगा। ठीक है, यहां से हमारा होकर आ गया, तो हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड होकरसर वेटलैंड। ठीक है, ये तीन हो गए। नेक्स्ट, अभी आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो, इतनी ठंड जगह पे जा रहे हो, तो शॉल तो लेकर जाओगे। कौन सी शॉल लेकर जाओगे? वुल की लेकर जाओगे। ठीक है, तो यहां से ये वुल आ गया और ये आ गया शॉल। ठीक है, वुल की शॉल लेकर जाओगे। ठीक है, तो इससे ये हमारे पांचों हो गए। ठीक है, मन और सर टॉप पे होते हैं, तो उससे क्या होगा? हो गया मनसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। देन आर्टिकल 370 के बाद पाकिस्तान हाईगम में चला गया है, एंड अभी पीओके हमारा होकर रहेगा। इससे हाईगम वेटलैंड हो गया एंड होकरसर वेटलैंड हो गया। एंड जम्मू कश्मीर में जाते वक्त आप वहां पे बहुत ठंडा होती है, तो हम वुल की शॉल लेकर जाएंगे, तो उससे हो गया वुलर लेक एंड शालबाग वेटलैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख। अभी ये जितने भी है ना स्टेट्स, यहाँ पे हार्डली एक दो सारे राम साइट्स हैं, तो हम पहले वो कवर कर लेंगे। देन बाकी जहाँ पे बहुत सारे रामसर साइट्स है वो देख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने एज सच कुछ ना डायरेक्शन वाइज, नॉर्थ वाइज, साउथ वाइज ऐसे कुछ डाला नहीं है। ठीक है, ये आपको कैसे एक ही स्लाइड में फटाक से इतने सारे आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में दो रामसर साइट्स है, सोमोरिरी लेक एंड सोकर लेक, सोकर। ठीक है, सोकर वेटलैंड। अभी आई डोंट थिंक सो आपको इसमें एज सच कोई ट्रिक बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रिक यहीं पे है। ठीक है, ये सो एंड सो। ठीक है, सो का मतलब ही क्या होता है? लेक होता है। ठीक है, सो का मतलब ही क्या होता है? लेक होता है टिबेटन लैंग्वेज में। ठीक है, सो जैसे कि वहां पे जो पैंगोंग लेक है उसको भी पैंगोंग सो बोलते हैं। ठीक है, वहां के लैंग्वेज में। सो ये लद्दाख के कौन से हो गए? सोमोरिरी लेक एंड सोकर वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा गोवा। इसका एक रामसर साइट क्या है? नंदा लेक। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? ओके, गोवा जाने की न्यूज सुनकर हम या फिर हमें आनंद हो गया। ठीक है, सो गोवा जाने की न्यूज सुनकर हमें क्या हो गया? आनंद हो गया। सो आनंद से नंदा लेक। ठीक है, आई होप ये आपको ये समझ आ रही है, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट हमारा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सी रामसर साइट है? कोलेरू लेक। ठीक है, अभी हम इसे कैसे याद रखेंगे कि कोल जो होता है, कोल धरा में मिलता है। धरा मतलब क्या? अर्थ। ठीक है, अर्थ में मिलता है। सो कोल से हो गया कोल्लेरू एंड धरा से हो गया आंध्र। ठीक है, सिंपल है। सो आंध्र प्रदेश का रामसर साइट क्या है? कोल्लेरू लेक। नेक्स्ट है हमारा आसाम। ठीक है, एंड यहाँ पे रामसर साइट कौन सी है? दीपोर बील। ठीक है, दीपोर बील। तो इसके लिए हम कैसे याद रख सकते हैं कि शाम को आसाम से हम शाम लेंगे। ठीक है, शाम को क्या जलाते हैं? दीप। दीप जलाते हैं। ठीक है, सो शाम से हो गया हमारा आसाम एंड दीप से हो गया हमारा दीपोर बिल। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मणिपुर।
एंड वहां पे कौन सी रामसर साइट है? लोकतक लेक। ठीक है, अभी इसके लिए ट्रिक क्या है? मनी हो, मनी हो तो लोग एक टक देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो तो लोग आपके पास कैसे दिखते हैं? एक टक दिखते हैं, देखते ही रहते हैं कि भाई कितने पैसे हैं इसके पास, कितना सारा वेल्थ लग्जरी है इसके पास। ठीक है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं कि मनी से हो गया हमारा ऑब्वियसली मणिपुर। ठीक है, एंड एक टक से हो गया लुकतक, लुकतक लेक। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारी मिजोरम की, जो है पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड। ओके, वेरी सिंपल। हमें पालने वाले कौन है? राम जी है। ठीक है, राम हमें पालते हैं। ठीक है, सो राम से मिजोरम हो गया, एंड पालते हैं से पाल वेटलैंड हो गया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है त्रिपुरा का रुद्र सागर लेक। ठीक है, अगेन त्रिपुरारी किसे कहते हैं? त्रिपुरारी किसे कहते हैं? भगवान शिव, शिव को कहते हैं। ठीक है, भगवान शिव जी को कहते हैं, एंड उन्हीं का दूसरा नाम रुद्र भी होता है। ठीक है, तो त्रिपुरा से हो गया रुद्र सागर लेक। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। यहाँ पे रामसर साइट क्या है? आसान बराज। ठीक है, आसान या फिर आसन बराज। ठीक है, इसे हम कैसे याद रखेंगे कि पढ़ाई करोगे तो उत्तर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, सो पढ़ाई करोगे तो उत्तर तो आसानी से दे ही पाओगे। हाँ, तो उत्तर से हमारा हो गया उत्तराखंड, एंड आसानी से हमारा हो गया आसान या फिर आसन बराज। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। ठीक है, एंड इसका रामसर साइट क्या है? खेचू पलरी वेटलैंड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसको 2025 में ही इसको रामसर साइट्स के लिस्ट में इसको ऐड किया है। ठीक है, 2025 में ही इसको ऐड किया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ये हम यहाँ से ये वर्ड लेते हैं सिख और किम। ठीक है, तो किम नाम की लड़की है या फिर लड़का है, जो भी है। ठीक है, तो किम सिख थी तो मेडिसिन पे पल रही थी। ठीक है, तो तो किम सिख थी तो उससे सिक्किम हो गया। ओके, एंड मेडिसिन पे पल रही थी से हो गया खेचियो पलरी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली ही इसको ऐड किया है इस लिस्ट में। ओके, इसलिए इसको मैंने रेड कलर से मैंने इसको लिखा है। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि रीसेंट वाले कौन से हैं। ओके, आगे भी मैंने कुछ कुछ जो अभी रीसेंट के हैं फ्रॉम 2023 से लेकर अभी तक के जितने भी रामसर साइट्स हैं वो मैंने रेड से लिखे हैं, सो दैट आपको पता चले कि आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में क्या है? उधवा लेक। ठीक है, कौन सा लेक है यहाँ पे? उधवा लेक। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2025 का ही है। ठीक है, इसको भी अभी रिसेंटली ही रामसर साइट्स के लिस्ट में इसको ऐड किया है। ओके, अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसकी ट्रिक है झाड़ू से
धूल उड़ती है, ठीक है, झाड़ू से धूल उड़ती है। सो जो झाड़ू से हो गया हमारा झारखंड एंड उड़ती है से उधवा लीक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे 3 रामसर साइट्स है, ओके। जो एक दो वाले थे वो हमने सारे कवर कर लिए। अभी आगे के देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे है चंद्रताल, पोंगडैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड रेणुका लेक, जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है। यह सबसे स्मॉलेस्ट साइट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके लिए कोई ऐसा ट्रिक मुझे समझ नहीं रही थी, कुछ आ नहीं रहा था दिमाग में, तो इसलिए मैं इसके लिए कुछ दे नहीं पाई आपको। सो अगर आपको कुछ ट्रिक आपको पता होगी इसके रिलेटेड, देन प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट सबको ये पता चले, सबकी हेल्प हो सके, ठीक है, एंड हम सब एक साथ ग्रो कर सके। सो बस अभी अभी के लिए बस ये तीनों याद रखिए। हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा है? चंद्रताल, पोंगडैम लेक एंड रेणुका लेक, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट साइट है, ठीक है। ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, बाकी के 2 आपको बस अभी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट दो रामसर साइट्स हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावा भिंडावास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। अभी इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे सुल्तानपुर से ऑब्वियस हमें क्या याद आता है? सुल्तान, सलमान खान की मूवी, तो वो कहाँ पे शूट हुई थी? सुल्तान मूवी कहाँ शूट हुई थी? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में शूट हुई थी, ठीक है। इससे आपको ये याद रह जाएगा। देन भिंडा, भिंडा से क्या याद रख सकते हो आप? भिंडी, भिंडी कौन से कलर की होती है? भिंडी हरे रंग की होती है। सो हरे से हो गया हमारा हरियाणा, ठीक है, सिंपल है, ओके। सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। नेक्स्ट है राजस्थान। यहाँ पे कौन कौन से रामसर साइट्स है? केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर लेक, शीचन वेटलैंड एंड मिनार वेटलैंड, ठीक है। ये दोनों अभी रिसेंटली ही ऐड हुए हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑल्सो केवला देव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली इंडियन वेटलैंड साइट है, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट, WL लिख देती हूँ मैं, ओके। फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। इसके साथ चिल्का लेक भी आती है, ठीक है। इन दोनों को पहले ये दोनों पहले ऐसे वेटलैंड साइट्स थे जो इस लिस्ट में ऐड किए गए थे, ठीक है। तो इसलिए केवला देव भी इंपॉर्टेंट है, सांबर लेक एंड कीचन मीनार तो अभी रिसेंटली ऐड किए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसके लिए ट्रिक क्या है कि राजा का स्थान देव जैसा है, ठीक है, देव जैसा है, क्योंकि कॉज लिखती हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें संभालते हैं, ठीक है। सो राजा से आ गया हमारा राजस्थान, ठीक है। देव से आ गया केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है, एंड वो हमें संभालते हैं, इससे हो गया सांभर लेक, ठीक है। एंड ये दोनों तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। सो केवलादेव नेशनल पार्क, सांभर, किचन और मीनार, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या आता है? नंदूर, मधमेश्वर, देन लोनार लेक एंड थानी क्रिक, ठीक है।
अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक है कि नंदू नंदू ने बड़ा बड़ा लोन लिया। बड़ा मतलब क्या होता है? महा, ठीक है? जो चीज बड़ी होती है हम उसको महा लगाते हैं, ठीक है? सो नंदू ने बड़ा लोन नहीं दिया, ठीक है? उसने लिया था, उसने फिर से रिटर्न नहीं किया, तो वो थाने में पहुंचा। तो वो थाने में पहुंचा, ठीक है? उसने वो लोन नंदू नाम के लड़के ने लोन लिया था, बड़ा सा लोन लिया था, महा लोन लिया था, वो उसने टाइम पे नहीं दिया, तो उसको पुलिस लेकर गई, थाने में लेके गई, ठीक है? तो वो थाने में पहुंचा। सो नंदू से हो गया, ऑब्वियसली नंदू और मधमेश्वर ने बड़ा लोन लिया था, बड़ा मतलब महा, लोन से हो गया लोनार, एंड वो थाने में पहुंचा, तो हो गया थाने क्रिक। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ पे रामसर साइट्स कौन सी है? यशवंत सागर, साक्य सागर, सिरपुर लेक, तवा रिजर्वोयर एंड भोज वेटलैंड, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने ये रेड कलर से लिखा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2024 में ही इसको इस लिस्ट में ऐड किया है, ठीक है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तवा रिजर्वोयर। अभी इसकी ट्रिक बहुत ही बचकानी है, लेकिन हमें अभी याद रखना है तो रखना है, ठीक है? तो द ट्रिक इज यश नाम का सखा सर पर सर पर तवा रखकर आया भोजन करने, ठीक है? आई नो बहुत ही बचकाना है, बहुत इडियोटिक है, बट याद तो रखना है। ओके, एंड अगर आपके पास कोई अच्छी, इससे भी ज्यादा अच्छी ट्रिक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है? सो यश यश से हो गया यशवंत सागर, ठीक है? यश नाम का सखा से हो गया साक्य सागर। ओके, सिर पर सिर पर तवा रखकर भोजन करने आया, ठीक है? सो ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। अगेन दो ही है एंड बहुत सिंपल है। एक है ईस्ट कोलकाता वेस्ट वेटलैंड, ठीक है? एंड दूसरा है सुंदरबन वेटलैंड। अभी ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज सुंदरबन वेटलैंड, जो लार्जेस्ट वाला है, ठीक है? लार्जेस्ट वेटलैंड है ये इंडिया का, ठीक है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड और इसको आप कैसे याद रख सकते हो? वेस्ट बंगाल कहाँ पे आता है? वेस्ट बंगाल कौन सा साइड में? ईस्ट में आता है, ठीक है? एंड सन हमारा कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से होता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? इसमें ज्यादा एज सच कुछ याद रखने जैसा कुछ है नहीं। ओके, बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है ओडिशा, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन से रामसर साइट्स है? तंपारा लेक, अनसुपा लेक, चिलिका लेक, हीराकुड रिजर्वोयर, सतकोसिया जॉर्ज एंड भीतरकनिका का मैंग्रोव, ठीक है? इसमें भी हमारा चिलिका लेक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी फर्स्ट वेटलैंड है ऑफ इंडिया, ठीक है? फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है? केवलादेव के साथ चिलिका लेक को भी इस लिस्ट में फर्स्ट टाइम इन दोनों को ऐड किया था, ठीक है? इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके,
देन अभी इससे हम एक कुछ निमोनिक्स से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है? अभी जैसे गन को तमंचा भी बोलते हैं, आपको पता होगा शायद, ठीक है? गन को तमंचा भी बोलते हैं, तो ये तम, ये अनसुपा का अन और चा के जगह पे हम ची लेंगे, ठीक है? सो ये तमंचा का हो गया तमंची, ठीक है? तमंचा से हम तमंची, इसको हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है? एंड किसी के भी पास ऐसे तमंचा कोई लेकर ऐसे घूम रहा होगा, तो उसको क्या करेंगे? हिरासत में ले लेंगे, ठीक है? तो इसको हिरासत में लेते हैं उनको, ठीक है? सो हिरासत से क्या हो गया? हीरा, हीराकुड़ और सत का सतकोसिया, ठीक है? तो अब इससे ये पांचों आप याद रख सकते हो। एंड एक और बस आपको ना थोड़ा याद रखना है, दैट इज भीतरकनिका मैंग्रोव। ओके, सो तमंची से क्या याद रह सकता है आपको? तंपारा, अन से अनसुपा, ची से चिलिका। एंड जो भी तमंचा लेके ऐसे घूमता है, उसको पुलिस क्या करते हैं? हिरासत में ले लेती है। सो हीरा से हीराकुड़ एंड सत से सतकोसिया जॉर्ज। एंड बचा हमारा एक भीतरकनिका मैंग्रोव, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है कर्नाटक, ठीक है? कर्नाटक के कौन कौन से रामसर साइट्स है? रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी, अंकसमुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अंगनाशिनी एस्टुअरी एंड मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है? अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा हाँ, पहले तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन तीनों को 2023 में ऐड किया था, ठीक है? इन तीनों को कब ऐड किया था इस लिस्ट में? 2023 को ही किया था, ठीक है? 2 साल पहले ही मतलब किया था, सो इसलिए भी ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए ट्रिक क्या है? कर्नाटक की मगधी रानी, ठीक है? कर्नाटक में कौन सी रानी है? मगध की रानी है। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है? सो कर्नाटक की मगधी, मगधी से क्या हो गया? मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। एंड रानी, ये एक्चुअल निमोनिक है किसका? ये हो गया आरए से रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी। देन ये अंक, अंक समुद्र का ये एन हो गया, ठीक है? अंक समुद्र बर्ड सैंक्चुरी। एंड ये पार्ट नी, ये इसका अघनाशिनी का नी हो गया, ठीक है? सो कर्नाटक की मगधी रानी से क्या हो गया? मगधी केरे तो आ गया। एंड ये रानी का ये, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है? रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी, एन से अंकस समुद्र बर्ड्स कंजर्वेशन रिजर्व एंड नी इधर से लिया हमने अघनाशिनी एस्टुअरी, ठीक है? नेक्स्ट, अगला स्टेट हमारा आता है गुजरात, ठीक है? यहाँ पे क्या क्या है? खेजाड़िया बर्ड सैंक्चुरी, फोल लेक, नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी एंड वाधवान वेटलैंड, ठीक है? अभी हम इसको ना इस तरह से याद रखेंगे, देखिए ये इसकी ट्रिक है। अभी ये ट्रिक क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दैट आपको ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है ये आपको समझ आया जाएगा, ठीक है? सो रात को अलाउद्दीन एंड थॉर, ये थॉर तो आपको पता ही होगा, ठीक है? अलाउद्दीन और थॉर सरोवर में एक दूसरे का
वध कर रहे थे। ठीक है, तो ये ट्रिक है इस इमेज की। ठीक है, तो क्या है, रात को, रात मतलब आ गया गुजरात। ठीक है, रात को अलाउद्दीन, अलाउद्दीन से राइमिंग क्या, एक्चुअली अलाउद्दीन नहीं, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी से थोड़ा बहुत राइमिंग आ गया हमारा, राइमिंग नहीं, खिलजी से हम खिजाड़ियां हम याद रखेंगे। ठीक है, रात को खिलजी एंड, एक्चुअली ये अलाउद्दीन निकाल देते हैं। हाँ, सो ये खिलजी हो गया, खिलजी से खिजाड़िया हो गया। ठीक है, खिलजी एंड थौर, थौर से हो गया थोल लेक। सरोवर में, ये देखे ये सरोवर है। ठीक है, तो ये लोग सरोवर में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का वध कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, वध कर रहे हैं। सो रात को, रात से हो गया गुजरात। ठीक है, इसके क्या 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 हो जाएंगे फिर, खिजाड़ियां, थोल, सरोवर में एक दूसरे का वध कर रहे थे, सो नल सरोवर, एंड वध से हो गया वाधवान वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है केरला। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से साइट्स है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, अष्टमुड़ी वेटलैंड एंड सस्तम कोट्टा लेक। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक क्या है कि करेला बना था घर पे। ठीक है, करेला बना था। ओके, मूड नहीं था खाने का। ऑफ कोर्स करेला बना होगा तो मूड तो नहीं होगा उसको खाने का। ठीक है, मूड नहीं था, बट सांस थाम कर खा लिया। ठीक है, सो करेला से हो गया हमारा ऑब्वियसली केरला, केरला, ठीक है, करेला बना था, मूड नहीं था। ठीक है, हाँ सॉरी, बना था से हो गया वेम्बनाड। ठीक है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, मूड नहीं था, मूड से हो गया अष्टमुड़ी। ठीक है, मूड से हो गया अष्टमुड़ी। ठीक है, बट सांस, सांस थाम कर खा लिया, तो ये सांस हो गया, सांस थाम कर हो गया सस्थम कोट्टा लेक। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारा पंजाब। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से साइट्स है, ब्यास कंजर्वेशन, देन कांजली वेटलैंड, नंगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, हरिके वेटलैंड, जो हमने देखा था पहले भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल वेटलैंड है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेटलैंड है ये फर्स्ट। देन केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व एंड रोपड़ वेटलैंड। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है कि जब भी, जब भी के लिए मैंने ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, जब भी हम कंगाल होते हैं, ठीक है, जब भी हम कंगाल होते हैं तो हरि, हरि मतलब कौन होते हैं, कृष्ण भगवान। ठीक है, जिनको केशव भी बोलते हैं। ठीक है, सो हरि, दैट इज केशव के सामने क्या करते हैं, हम उनके सामने रो पड़ते हैं। ठीक है, रो पड़ते हैं, सिंपल। तो जब से आ गया हमारा पंजाब, बी से आ गया, जब बी से आ गया हमारा
ब्यास कंजर्वेशन, ठीक है, हम कंगाल होते हैं, तो इसमें कंग और ये गाल, तो कंग क्या हो गया, ये कंजली वेटलैंड, एंड गाल से हो गया नंगल, ठीक है, कंगाल, ये इस तरह से है, ठीक है। जब भी हम कंगाल होते हैं तो क्या करते हैं हम, हरी, हरी, हरी से क्या हो गया, हरी के वेटलैंड, हरी मतलब कौन होते हैं, केशव, ठीक है, सो केशव से हो गया केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, उनके सामने क्या करते हैं हम, रो पढ़ते हैं, ठीक है, सो रोपड़ वेटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है बिहार, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से साइट्स है, कंवर लेक, देन नागी बर्ड सैंक्चुरी एंड नकटी लेक, ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें 2023 में ही इनको ऐड किया है इस लिस्ट में, इसलिए देर आर हाई चांसेस कि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनके इसलिए हमें इन पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ मैं इन पे, ठीक है। सो नागी बर्ड सैंक्चुरी एंड नकटी लेक, ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं, तो आप बस इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, तीन ही है, ओके, बिहार के, कंवर लेक, नागी बर्ड सैंक्चुरी एंड नकटी लेक, ओके। अभी बचा हमारा सिर्फ यूपी और तमिलनाडु, जिसके सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा साइट्स यहाँ पे है, ठीक है, कितने हैं इनके, उत्तर प्रदेश में 10 है, ठीक है, 10 साइट्स है, एंड तमिलनाडु के कितने हैं, 20 है। तो हम अभी इनको देखते हैं, अभी इनको हमें कैसे याद रखना है वो देखते हैं पहले तो, ठीक है, एक एक करके देखते हैं, पहले तो नाम भी देखते हैं, अपर गंगा रिवर, देन नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी, पार्वती अर्ग बर्ड सैंक्चुरी, बखीरा सैंक्चुरी, हैदरपुर वेटलैंड, देन समन बर्ड सैंक्चुरी, समसपुर बर्ड सैंक्चुरी, संधी बर्ड सैंक्चुरी, सरसई नवर झील एंड सुर सरोवर, ठीक है, ये हमारे 10 रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के। अभी हम इनको ना थोड़ा थोड़ा करके हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले तो ये तीन देखते हैं, ठीक है, ये अपर कहाँ, यूपी लेंगे, ठीक है, यूपी से डायरेक्टली हमको हमें पता चलेगा ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट, नवाब, नवाब उनका शहर किसे बोलते हैं, लखनऊ को बोलते हैं, ठीक है, लखनऊ को बोलते हैं, तो लखनऊ कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, सो नवाबगंज बर्ड सैंक्चुरी हो गया। नेक्स्ट, पार्वती अर्ग बर्ड सैंक्चुरी, ये अर्ग को हम कर देते हैं आगरा, ठीक है, हमारे हिसाब से हम इसको कैसे क्या कर देंगे, आगरा, आगरा भी कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, सो पार्वती अर्ग बर्ड सैंक्चुरी भी यहाँ का हो गया, ठीक है, ये पहले तीन तो समझ में आ गया, ठीक है, अपर गंगा रिवर, नवाबगंज और पार्वती अर्ग, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम कैसे याद रखेंगे, बखीरा सैंक्चुरी, ठीक है, बखीरा सैंक्चुरी और हैदरपुर वेटलैंड। अभी हम इन दोनों को कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे कोई बखेड़ा नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ कोई बखेड़ा नहीं कर सकता, ठीक है, और अगर किसी ने किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद से ही हाइड होना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसे हाइड होना पड़ेगा, ठीक है, सो इससे बखेड़ा से हो गया हमारा बखीरा सेंचुरी, ठीक है, हाइड से हो गया हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, 5 हो गए हमारे। अभी ये देखो, ये लास्ट के 5 सारे एस 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 वाले हैं, ठीक है, अभी हम इनको कैसे याद रखेंगे, 3-4 बार इनको बस बोल के हम इनको याद रखेंगे, कैसे, समन, समस, संधि, सरसई, सुर, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, ऐसे बोल के ही याद करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार एक काम कीजिए, मेरे साथ ही इसको बोलिए, ठीक है, कैसे बोलेंगे, समन, समस, संधि, सरसई, सुर,
ठीक है, एक दो बार और अभी आप इसको बोलेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, और 2-3 दिन के बाद फिर से इसको आप इसी तरह रिवाइज करेंगे, आसानी से माइंड में छप जाएगा। ठीक है, एक बार लास्ट लास्ट बार बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां से ही कैसे बोलेंगे? समन, समस, संधि, सरसई, सुर। ठीक है, मैं इतना टाइम इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, आई वांट टू मेक श्योर कि जितना टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो। यहीं से आप बस ना सिर्फ आप नोट्स में बनाकर ना चले जाए, यहाँ से ही आपको सारी चीजें याद हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें याद हो, या फिर याद ना भी हो तो भी एटलीस्ट आपको उसकी ट्रिक याद हो, ट्रिक पता हो कि इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ। ओके, सो समन, समस, संधि, सरसई, सुर। ठीक है, हो गए 10 के 10 कर दिए हमने। कैन यू रियली इमेजिन दिस? हाँ, बस थोड़ी मेहनत और ये हमारे 10 के 10 रामसर साइंस खत्म हो गए। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा लास्ट आता है तमिलनाडु, जिसमें 20 रामसर साइट्स हैं। अभी ऑब्वियसली कितना भी मतलब अगर हो सकता है तो इट्स वेरी गुड, अगर आप इतने सारे मेमोराइज कर पा रहे हैं तो इट्स रियली अ गुड थिंग। बट अभी अभी हमें इसके लिए क्या करना है? जो मैंने यहाँ पे जितने भी रेड कलर के साइड्स दिए हैं, रेड कलर के जितने भी इंक में लिखे हैं, वो तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो हमें याद रखने हैं क्योंकि वो लास्ट 2 साल में उनको ऐड किया है, तो सबसे ज्यादा देर आर चांसेस कि ये आ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर बाकी चीजें अगर आप याद रख सकते हो, वेल एंड गुड, एटलीस्ट अदरवाइज आप बस इनके नाम एक दो बार पढ़ लो, समझ आ जाएगा, या फिर आप इनको, बाकी तो आपने पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से भी आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, वो सबसे ज्यादा सिंपल होगा तमिलनाडु के रामसर साइट या ध्यान में रखने के लिए, या फिर आंसर करने के लिए, क्योंकि बाकी तो अभी आपको सारे साइट्स के छोटे मोटे कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो पता है। ठीक है, इतने सारे साइट्स याद करना, इट्स इट्स काइंड ऑफ अ टीडियस वर्क, एंड हमें सिर्फ इतना ही काम नहीं है, हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, बाकी टॉपिक्स भी हैं जो जहाँ पे हमें और मेहनत करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इसमें से कुछ आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसके आंसर्स आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एटलीस्ट इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये सब बी वाले। ठीक है, बी वाले कौन कौन से हैं? वडवुर बर्ड सैंक्चुरी, वेदनथंगल बर्ड सैंक्चुरी, वेल्लोर बर्ड सैंक्चुरी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, ये अभी 2024 का ही है। ठीक है, तीर्थंगल एंड सकरकोटई, ये दोनों 23 के हैं। सॉरी 23 नहीं, सॉरी 25 के हैं ये, अभी रिसेंट की तो है, सॉरी। ठीक है, ये दोनों 25 की ही है। ठीक है, ये भी 24 का ही है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। देन लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है, ये 2023 का है। ठीक है, इसको 2023 में ऐड किया था। ठीक है, अभी देखिए ये शोल से आप शोल वर्ड भी आप यहाँ पे आप इसको राइम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चोल डायनेस्टी कहाँ की थी? तमिलनाडु की ही थी, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, लॉन्गवुड शोल रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है चित्रांगुड़ी बर्ड सैंक्चुरी, देन कंचीरंगकुलम बर्ड सैंक्चुरी, कराईवेट्टी बर्ड सैंक्चुरी, ये 2023 का है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कराईकिली बर्ड सैंक्चुरी, कुंथंकुलम बर्ड सैंक्चुरी, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, नन एक्सक्यूज मी, हाँ, देन पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सैंक्चुरी, देन उदय मरथंडपुरम बर्ड सैंक्चुरी, एंड
सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये यहाँ पे 10 हो गए, पहले के हमने 10 देख लिए। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारे अब तक के एट प्रेजेंट के जितने भी 91 अपने रामसर साइट्स है वो हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, अगेन अगर आपको याद रखना ही है, एक्स्ट्रा मेहनत आप कर रहे हो, वेर इट्स अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज आप बस इनको एक दो बार इनको पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये तमिलनाडु के हैं या फिर बेस्ट तो एलिमिनेशन मेथड तो है ही। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप तमिलनाडु की तो एटलीस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकियों के लिए तो आपको ध्यान में रखना ही होगा क्योंकि मैंने उनकी ट्रिक्स तो दी हैं आपको। ठीक है, एंड इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये टॉपिक? आपको इनके ट्रिक्स कैसे लगे? आपने कितना ग्रास्प कर लिया है? आई एम श्योर, आई एम वेरी मच श्योर बहुत सारी चीजें आपने ना इसी टॉपिक इसी लेक्चर में आपने ग्रास्प की होगी, समझ आ गई होंगी या याद हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर और कुछ तो ओवरऑल आपको ये टॉपिक, ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और कुछ इम्प्रोवाइजेशन की अगर आपको जरूरत होगी मेरे टीचिंग मेथड में या फिर और कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपके इनपुट्स। ठीक है, एंड थैंक यू।